मुझे नहीं पता कि आज रात मैं कौन सी प्रतिभा चुनूंगी। मैं बहुत घबराई हुई हूं। थोड़ा शांत हो जाइए। हे भगवान, कृपया मुझे प्रथम स्तर की प्रतिभा चुनने दीजिए। मैंने प्रथम स्तर की प्रतिभा चुन ली है। आप बहुत दयालु हैं। पूरे देश में प्रथम स्तर की प्रतिभा वाले 1,000 से ज्यादा लोग नहीं हैं। मैंने सुना है कि उच्च वर्ग के एक छोटे बच्चे ने एस स्तर की प्रतिभा चुनी। उसे सिंघुआ विश्वविद्यालय में सीधा प्रवेश नहीं मिला। अब वह प्रथम स्तर का दानव कारागार विशेषज्ञ बन चुका है। यह तो कमाल है। काश मैं भी दानव कारागार विशेषज्ञ बन पाती। लाखों डॉलर का वार्षिक वेतन और हर तरह के विशेषाधिकार। हजारों, आजकल लोग सालाना लाखों कमाते हैं। देश की रक्षा करना हमारी मूल व्यवस्था है। खैर, छोड़िए। हालांकि मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन ज्यादातर लोग साधारण ही रह जाते हैं। अगर मैं उन्हें रोकती नहीं तो मैं बस खरीदारी करती रहूंगी। मेरे माता पिता की सारी बचत खत्म हो गई है, इसीलिए हमें घर बेचना पड़ेगा। लेकिन शायद उससे भी काम नहीं चलेगा। लगता है अब एक ही रास्ता बचा है। आज रात मैं दानवलोक में प्रवेश करूंगा। मैं, झांगझे, 10 वर्ष पूर्व पृथ्वी से पुनर्जन्म लेकर आया हूं। सटीक रूप से कहूं तो यह नाम मुझे यहां मेरे दत्तक माता पिता ने दिया था। झांग दंपति ने मुझे अनगिनत परीक्षाओं से गुजारा। उनके बिना मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता था। और खाओ, अब से यही तुम्हारा घर है। पिताजी, मेरा एक बड़ा भाई भी यहां है। 20 वर्ष पूर्व रहस्यमय दानव अचानक इस दुनिया में आ गए। वे बेतरतीब ढंग से विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। दानवलोक ने कभी कुछ नष्ट नहीं किया। पता चला कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भागो पिताजी, भागो, भागो। कहां रुकूं? अपनी बहन का ध्यान रखो। भागो पिताजी। पिताजी को एक राक्षस ने बेरहमी से मार डाला। पिता का भी मेरी आंखों के सामने निधन हो गया। पता चला कि उस राक्षस से बदला लेने के लिए मैंने दानवलोक के द्वार में प्रवेश किया था। बाद में लोगों को पता चला कि यदि आप दानवलोक में शक्तिशाली बनते हैं तो आप वास्तविकता में भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए देशों ने दानवलोक के राक्षसों से लड़ने के लिए दानवलोक के शक्तिशाली योद्धाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने युद्ध कौशल में अच्छी प्रगति की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दानवलोक बलवान संघ ने भी बलवानों को 5 स्तरों में बांटने का प्रयास किया, 1 से 5 तक। उच्च स्तरीय दानवलोक के राक्षसों का सामना करते समय अक्सर केवल 5वें स्तर का दानवलोक बलवान ही उन्हें मार सकता है। मानव शक्ति प्रतिभाओं को 7 स्तरों में विभाजित किया गया है, पृथ्वी स्तर से लेकर 30 से अधिक तक। स्तर जितना ऊंचा होगा, शक्ति उतनी ही अधिक होगी और राक्षसों को मारना उतना ही आसान होगा। केवल ए स्तर की प्रतिभा वाले ही प्रथम स्तर की बलवान परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। समय कम पड़ रहा है। चलो चलें। कृपया घर जाओ और काम करो। मैं आज रात ए स्तर की प्रतिभा का मूल्यांकन करने जा रही हूं। बहन, मैं वापस आ गई। भाई, आज रात हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मुझे माफ करना भाई, आज तुम्हारा 8वां जन्मदिन है। दानवलोक में तुम्हारा बड़ा दिन। मैं तुम्हारे लिए चिकन लेग बनाने वाली थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बनाना पड़ेगा। यह तुम्हारे लिए सच में मुश्किल है। मैंने तुमसे कहा था, भाई खाना बना सकता है। तुम्हारे पास इतना काम है और तुम हमेशा इतने कमजोर रहते हो। तुम्हें हर दिन मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जली हुई चिकन लेग की चमड़ी कितनी मुलायम है और गर्मा गर्म है। इधर आओ और थोड़ा खा लो। मुझे बताओ, ये चिकन लेग मेरे लिए है। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए चिल्लाना बंद करो। मैं आज रात ट्यूशन के लिए जल्दी घर जा रहा हूं। बाद में दानवलोक में प्रवेश करते समय सावधान रहना। तुम्हें 9:30 से पहले घर पहुंच जाना है। भाई को हमेशा परेशान मत करो। समय लगभग खत्म हो गया है। बहन को आशीर्वाद दो भाई। दानवलोक में आओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक आत्मा हूं। यह दानवलोक का नौसिखिए प्रशिक्षण मैदान है। कृपया पहले दानवलोक में अपना नाम और भोजन निर्धारित कर लो। यह पहले से ही तैयार है। गोंग्यू टावर में राजा को मारने के लिए भोजन तैयार है। मैंने सुना है कि दानवलोक विश्राम कर रहा है। मैंने भी खुद को बचाने के बारे में नहीं सोचा है। लुओचा, हम प्रतिभा अग्नि आक्रमण करेंगे। कृपया प्रांत को क्रिस्टल दीवार पर रखें। आपकी प्रतिभा स्वतः ही क्षीण हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि कौन क्या है। मैं सुई समाप्त हो गई हूं। मेरी शिष्य प्रतिभा, मैं किस स्तर पर हूं? दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रही हूं। तुम बोलो। इस समय मुझे आश्चर्य नहीं है। तुमने 30 से अधिक प्रतिभा जागृत की है। अधिकारी पुस्तक 30 से अधिक प्रतिभा। मैं इसे करने के लिए अंदर नहीं गई। तुमने 30 से अधिक प्रतिभा कौशल जागृत किए हैं। यह किंवदंतियों में मौजूद है। इस दुनिया में किसी ने भी इसे कभी नहीं देखा है। तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। मैंने एस स्तर की प्रतिभा जागृत की है और रक्षा कर सकती हूं।
उपहार नाम प्रभाव मुझे नियंत्रण में रखता है। मैंने 30 से ज्यादा प्रतिभाएं जागृत कर ली हैं और अब मैं आखिरकार बाजी पलट सकता हूं। यह आपकी प्रतिभा से प्रेरित राक्षस का विवरण है। आप बाद में खुद देख सकते हैं। यह राक्षस तो बहुत ही शक्तिशाली है। नहीं, जब तक आप एक राक्षस को मारते हैं, आप दूसरे राक्षस को बुला सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राक्षसों की सेना को रोक सकता हूं? आप एक मृत्यु सेना हैं, मुझे काबू में रखना बहुत ही शानदार है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चरित्र का चेहरा देखते हैं। यह प्रोटोस से थोड़ा ऊपर कैसे है? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला हूं? अब आप आधिकारिक तौर पर माओ डोमेन में प्रवेश कर सकते हैं। इधर आओ और देखो। तुम स्टार हैंड्स, इधर आओ। हम माओ डोमेन प्रशासन के प्रशिक्षक हैं। हम आपको माओ डोमेन की वास्तविक प्रकृति समझाएंगे। यहां इतने सारे लोग हैं। ये असली माओ डोमेन है ना? बिल्कुल सही। मेरी प्रतिभा ए लेवल की है, ग्रेट मनी। वाह, यहां लोग हैं। मुझे उन लोगों से बहुत ईर्ष्या हो रही है जिन्हें ए लेवल की प्रतिभाएं मिली है। मेरी प्रतिभा बी स्तर की है, लेकिन मैं पहले से ही काफी संतुष्ट हूं। मुझे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा क्यों माना जा रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है, सब लोग लाइन में लग जाओ। अब हम हथियार बांटना शुरू करेंगे। नए खिलाड़ियों को याद रखना चाहिए, यह कोई खेल नहीं है। अगर तुम मर गए तो सचमुच मर गए। मैंने बहुत से लोगों को इस खेल में मजाकिया रवैये के साथ आते देखा है। ऐसे लोग अक्सर बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। यह एक युद्ध क्षेत्र है और एक अराजक जगह है। तुम्हें न केवल कठिनाइयों का सामना करना है बल्कि जीवित भी रहना है। यहां हर जगह धोखेबाज और हत्यारे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करो। साथ ही याद रखना, अगर तुम इस खेल को छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें गिल्ड में वापस आना होगा। केवल गिल्ड में ही तुम टेलीपोर्ट करके वापस आ सकते हो। सबसे पहले अपनी प्रतिभा का कौशल स्तर दर्ज करो, फिर एक हथियार चुनो। तुमने यहां अपनी प्रतिभा का स्तर पहले ही लिख दिया है, लेकिन अभी मैं अपना कौशल स्तर नहीं बताऊंगा। तुम्हें कुछ पृथ्वी स्तर के हथियार चाहिए, समझे? तुम्हें कम से कम एक पृथ्वी स्तर का हथियार चाहिए। अभी नौकरी ढूंढने मत जाओ, खुद पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? मुझे वो धनुष बाण चाहिए, एक दूर से वार करने वाला हथियार। धनुष बाण भले ही उच्च स्तर के न हों, लेकिन सुरक्षित होते हैं। सावधान लोग ज्यादा जीते हैं। असल में ये एक थकाने वाला हथियार है। इस हथियार में कितनी जागृत क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं? मैंने देखा, सिर्फ 3। ये उतना अच्छा नहीं है। धनुष बाण चलाना मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैंने इतनी कोशिशों में सिर्फ एक बार दिल पर निशाना लगाया है, लेकिन असली लड़ाई में मुझे इतनी गलतियां करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने अभी तक हथियार बदलने का कोई कौशल नहीं सीखा है, इसलिए मैं सीधे जाकर लड़ाई नहीं कर सकता। मुझे पहले अपने कौशल सुधारने चाहिए और फिर हमला करने का सही मौका ढूंढना चाहिए। अपना हाथ पकड़ो और पहले राक्षस पर हमला करो। अब इसे छोड़ने का समय आ गया है। यह हिंसक खरगोश के पहले स्तर का मुश्किल मॉडल है। ये तेज है, इसकी रक्षा क्षमता बहुत ज्यादा है और ये चकमा दे सकता है। ये एक मजबूत और धीमा दुश्मन है। इसमें उच्च रक्षा क्षमता है और यह चकमा दे सकता है। यह उच्च एचपी वाला एक स्टील का राक्षस है। यह धीमा है। ए और वुल्फ रिपोर्ट के पहले स्तर के हैं। वे तेज हैं और उनका आक्रमण बल उच्च है। ए और फियर्सनेस कौशल लक्ष्य पर 5 तत्वीय मशीन और एक बड़ा भद्दा रक्त द्रव्य प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। मदद करो। लेकिन सिर, तुम मरना क्यों नहीं चाहते? अरे, 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 इधर देखो, प्यारा छोटा गुई गुई। चलो दोस्त ढूंढते हैं। यह बहुत डरावना है। फ्लैश और ध्वनि रिपोर्ट के बाद मुझे एक निम्न स्तरीय शक्ति मॉडल सोल बॉल मिली। मशीन बुलेट के स्तर मॉडल विधि का उपयोग करना वास्तव में सही है। जब कोई राक्षस मरता है तो वह यादृच्छिक रूप से एक मॉडल सोल बॉल गिराता है। विभिन्न रंगों के मॉडल सोल बॉल विभिन्न विशेषताओं से मेल खाते हैं। संबंधित विशेषता वाले मॉडल सोल बॉल को अवशोषित करने से विशेषता मान बढ़ जाता है। निम्न स्तरीय मॉडल सोल बॉल इसे केवल 0 से बढ़ाती है। 0, 1 के गुण चमक रहे हैं। मुझे याद है कि प्लेटफॉर्म पर एक निचले स्तर का सोल बॉल लगभग 1000 लोगों में खरीदा जा सकता है। साथ ही मारक क्षमता, कर्तव्य और आधिकारिक प्रथम भी।
क्या आप पवन आत्मा शरीर को बुला सकते हैं? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, मेरा पहला बुलावा। बहुत अच्छा। चलो, पहले पीछे हट जाओ। मेरा हाथ। हम लोगों को आकर्षित करने में इतने अच्छे हैं, लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं, अच्छा नहीं। हमारे पीछे से एक ग्लोरी ट्रैक आ रहा है, मुझे थोड़ा इंतजार करने दो, मैंने गलत नहीं देखा। ग्लोरी ट्रैक के पीछे कोई क्यों है? भाइयों, नमस्कार। क्या जादुई सार में राक्षस खुश हो सकते हैं? क्या हो रहा है? जादुई सार में राक्षस सभी सक्रिय हमलावर हैं। ये ग्लोरी ट्रैक उन पर हमला क्यों नहीं करता? मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या करने की क्या बात है? चलो, इस हिंसक मानचित्र को भी खुश करते हैं। समय आने पर मैं हिंसक मानचित्र से मुझे बड़ी घास से पार ले जाने के लिए कहूंगा। मेरी बदबूदार मिट्टी हटाने की क्षमता अंतहीन है। मार्शल गुण, उस समय तुम पहले पीछे हटो, बदबूदार गंदगी हटाओ, एक चाल चलो, लो मड़ी, चकमा दो। तुम्हें काफी कुछ करने दो, जाने दोगे? ये कुंवारी पागल है। डरो मत, मेरे पास केवल आधी चाल बची है। मेरे पास केवल कुछ ही चालें बची हैं, मैं उसे जरूर खड़ा कर सकता हूं। ये दो क्यों हैं? बड़े घास वाले आदमी का सूर्यास्त सचमुच कमजोर है। छूने का भाव शांत है। तुम क्यों मरने वाले हो? भाई गुई, तुम वहीं खड़े रहो। भाग जाओ, तुम मारे जाओगे। यांग येगुई की पूंछ है। मैं हवा खाऊंगा, कोई रास्ता नहीं। मेरा नुकसान अभी तक वापस नहीं लिया गया है। जल्दी जाओ, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। तुम इस पल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई हिंसक तस्वीर नहीं है। तुम मर गए, उसे मरने दो। अधिक महत्वपूर्ण मारक क्षमता केवल यांग येगुई की नहीं है। यह मौत की सजा जैसा लगता है। मेरी जान बचाओ। देखो, खरगोश लगातार फोन करता रहेगा, हमेशा के लिए फोन काट दो। गुई, जल्दी से वापस छिप जाओ और यहां बुलाओ। खून, नहीं तो तुम मर जाओगे। शानदार शारीरिक चोट। आप जीत गए। आपने 3 हिंसक खरगोशों को मार डाला। आप 3 उप खरगोशों को बुला सकते हैं। विवरण, बुलाना है या नहीं? बुलाना अच्छा है। अब मेरे पास 4 बुलाए गए खरगोश हैं। आपको कक्षा से एक संदेश मिला है। सभी छात्रों की आवश्यकता है। अब योजना पर चलें। एक महत्वपूर्ण मामला है। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? छात्रों, आप जादू की भाषा के पहले स्तर से कैसे अभ्यस्त हैं? इतने दिनों के अभ्यास के बाद मुझे विश्वास है कि सभी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जादू की भाषा के पहले स्तर का बॉस, छिपा हुआ भेड़िया ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नौसिखिए आसानी से संभाल सकें। इसलिए स्कूल ने विशेष रूप से एक शक्तिशाली जादू की भाषा विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है, ताकि वह आपको पहले स्तर के बॉस, छिपे हुए भेड़िए को हराने और दूसरे स्तर का द्वार खोलने में मार्गदर्शन करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लियू यूनिंग है और मेरी जादू की भाषा की उपाधि यूनिंग है। क्या यह वही प्रतिभाशाली पशु लड़की नहीं है जिसने स्वर्ग में एस स्तर की प्रतिभा कौशल को जागृत किया था? मेरा मतलब है, वह जिसे बाद में किंगदा विश्वविद्यालय के 5 महान गांवों में भेजा गया था। हाँ, वही है। वह आज्ञाकारी और प्रतिभाशाली दोनों है। कितनी सुंदर है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे कम नहीं आंकेंगे। पहले स्तर का बॉस, हिडन वुल्फ, शायद आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मेरे पीछे आओ। हमारे चलने के बाद सभी को रुककर मेरे आदेश का पालन करना होगा। जो भी अपनी मर्जी से काम करेगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे। मैं आपको नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या आप सहमत हैं या असहमत? आवंटन विधि, निःशुल्क आवंटन। मुख्य जानकारी, मुझे नहीं पता। वह मेरे समनर की तुलना में बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इस अवसर का लाभ उठाकर हिडन वुल्फ को भी वश में कर लें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही हमें अपनी शक्ति को छिपाकर रखना होगा और अपने सभी सम्मन्स को एक साथ नहीं छोड़ना होगा, अन्यथा वे निश्चित रूप से डर जाएंगे। मैं चलूंगा, वह भी साथ चलेगी। मैं हर चाल में पूरी ताकत लगा दूंगा। एक चाल भी बहुत ज्यादा है। एक चाल भी बहुत ज्यादा है। क्या यह वही विशेषज्ञ है जिसने एसजी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है? इधर उधर की बातें बंद करो और आगे बढ़ो। छात्रा घायल है। वह वाकई शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि उसे जबरदस्ती हराना